हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज के नेक्स्ट व्याधि दैट इज द अम्ल पित्त रोग के बारे में। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे अम्ल पित्त की व्याख्या, उसके हेतु, निदान, उसके संप्राप्ति चक्र, फिर उसके संप्राप्ति घटक आदि, साध्य साध्यता, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस हमें प्रोवाइड किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अम्ल पित्त की व्याख्या क्या है, अम्ल पित्त किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो विदाह कारक अम्ल गुण से प्रकोपित पित्त होता है उसको हम लोग अम्ल पित्त कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि अम्ल गुण से प्रकोपित हुए पित्त को हम लोग अम्ल पित्त कहते हैं, मतलब अम्लता है। अब इस अम्लता के कारण जो पित्त प्रकोपित हुआ है उस प्रकोपित पित्त को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल पित्त कहते हैं। इसके हेतु की बात करेंगे तो ऑफकोर्स जिन गुणों से क्या हो रहा है, पित्त प्रकोपित होता है, वही इनके हेतुओं में, कारणों में बेसिकली देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि अम्ल पित्त व्याधि की उत्पत्ति मुख्यतः पित्त प्रकोप आहार विहार से होती है। ठीक है, जो भी आहार विहार जो कि पित्त प्रकोपक होते हैं। अब पित्त के गुण वाले पित्त प्रकोप कैसे होगा, समान गुण से, कि समान गुण सर्वे सम, मतलब समान गुण से समान की वृद्धि होती है। तो जो पित्त प्रकोपक गुण वाले आहार होते हैं जिनमें पित्त के समान गुण होते हैं, ऐसे आहार विहार करने के कारण ही यहाँ पे पित्त प्रकोप होकर अम्ल पित्त व्याधि की उत्पत्ति होती है। जैसे कि वर्षा ऋतु में औषधियों तथा जल को अम्ल विपाक प्राप्त होता है और ये अम्ल विपाकी द्रव्य पित्त दुष्टिकर होते हैं। ठीक है, तो अगर वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि सभी चीजों का विपाक जो होता है अम्ल हो जाता है। अब अम्ल विपाक होने के कारण कोई भी चीज आप खाओगे तो वो अम्ल रसात्मक रहेगा, अम्ल विपाकी रहेगा, और ये अम्ल विपाक क्या करता है, पित्त की दुष्टि कॉज करता है, पित्त को प्रकोपित करता है। अब बोला क्या गया है कि विरुद्ध आहार, दूषित आहार, अम्ल तथा विदाही द्रव्यों का सेवन करने से भुक्त आहार का विदग्ध पाक होकर अम्ल पित्त व्याधि का निर्माण होता है। अब क्या हो रहा है कि विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, जैसे विरुद्ध रस का, विरुद्ध वीर्य का, साथ ही साथ दूषित आहार, मतलब ऐसा आहार जो कि क्लीन न हो, साथ ही साथ अम्ल आहार का सेवन अत्यधिक कर रहे हैं, विदाही द्रव्यों का, मतलब जो चीजें ज्यादा मसाले वाली चीजें जैसे बोल सकते हैं वो चीजों सेवन ज्यादा कर रहे थे। इससे क्या होगा कि अम्ल का पाक जो होता है, मतलब हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होता है बहुत ज्यादा विदग्ध हो जाती है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो अग्नि होते हैं बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं अम्ल विपाक के कारण, और इसके कारण अम्ल पित्त व्याधि का निर्मित यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं पे इसके हम लोग संप्राप्ति की अगर बात करें तो संप्राप्ति में बोला गया है कि अम्ल पित्त में तीनों दोषों का प्रकोप मिलता है, परंतु मुख्य रूप से पित्त दोष की पुष्टि होती है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, इन्वॉल्व तो तीनों दोष हैं, वो वात भी है, पित्त भी है और कफ भी है, लेकिन जो अम्ल पित्त व्याधि है मुख्यतः क्या है, पित्त जो व्याधि मानी गई हो कि पित्त दोष की इसमें प्रधानता होती है। इसमें सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले इसमें अग्नि मांद्यता होती है। इस अवस्था में उपरोक्त आहार विहार लेते रहने से अन्न अत्यधिक विदग्ध हो जाता है। इस विदग्धता से पित्त अम्लीय भाव को प्राप्त होता है तथा अम्ल पित्त रोग की उत्पत्ति होती है। तो याद क्या रखना है कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तीनों दोष बढ़ रहे हैं, तीनों दोष बढ़ने के कारण बेसिकली पित्त दोष इसमें मुख्यतः बढ़ रहा है, जिसमें से भी सबसे पहले अगर आहार विहार ले रहे हैं जिसके कारण अग्निमांद हो रहा है, अग्निमांद के कारण आप अम्ल भाव वाले या फिर अम्ल विपाकी आहार ले रहे हैं जिससे वहां पे अम्लीय भाव उदर में उत्पन्न होता है, जिसके कारण अम्ल पित्त रोग की उत्पत्ति होती है। हम लोग बात करेंगे अगर इसके संप्राप्ति चक्र के अनुसार, तो संप्राप्ति चक्र अगर देखेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप का हो रहा है जिसके कारण जाठरा अग्निमांद हो रही है। अब जाठरा अग्निमांद में क्या देखने को मिला कि पाचक पित्त के द्रव गुण में वृद्धि हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जाठरा अग्नि है वो मांद है, अम्ल विपाकी ले रहे हैं जो कि शरीर में स्राव उत्पन्न करेगा, जिसके कारण पित्त के द्रव गुण में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ साम पित्त से आमाशय में विदिग्ध तथा सुप्त अम्ल भाव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, साम पित्त क्यों हो रहा है, क्योंकि अग्निमांद है, अग्निमांद है तो आम की उत्पत्ति हुई, और इस आम के साथ जब पित्त मिलता है तो वहां पे साम पित्त होता है, और साम पित्त जब आमाशय में विदग्ध होता है तो ऐसे कंडीशन में वहां पे अम्ल भाव की उत्पत्ति होती है, और अग्निमांद के रहते अन्न सेवन करने से फिर से विदग्धता या फिर सुप्तता की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अग्निमांद है और ऊपर से अन्न खा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में जो आम है वो और ज्यादा संचित होता है। अब इसके कारण दोषों की ऊर्ध्व गति होने से मुख में अम्ल छर्दी होती है। ठीक है, और इसको हम लोग ऊर्ध्वक अम्ल पित्त कहते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई, शरीर में उदर में क्या होता है, अम्ल भाव
पित्त की निर्मित हो चुके हैं। अब ये जो अम्ल भाव है, जब दोषों के कारण ऊर्ध्व गति या फिर मुख से निकलता है तो उसको अम्ल छर्दी उत्पन्न होती है, और वहीं पे अगर दोषों की अधोगति होती है तो अधोग अम्ल पित्त की निर्मित होती हुई देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से दोषों की किस प्रकार की गति है, दो प्रकार के हमें अम्ल पित्त पहले देखने को मिलता है, दैट इज द ऊर्ध्व अम्ल पित्त और अधोग अम्ल पित्त। संप्राप्ति घटक की बात करें तो हम लोग ने जैसे देखा इसके संप्राप्ति में है कि तीनों दोष मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पित्त जो है वो प्रधान हो गया है। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे अन्न भी दूषित हो रहा है, आहार भी दूषित हो रहा है और रस धातु भी दूषित होते हैं। स्रोतस में अन्नवा स्रोतस और रक्तवा स्रोतस की व्याधि, क्योंकि जो पित्त है वो रक्त के साथ आश्रय रखता है, साथ ही साथ अन्न आदि के साथ ये मिलके क्या कर रहा है, अन्नवा स्रोतस और रसवा स्रोतस में दुष्टि उत्पन्न कर रहा है। अधिष्ठान में बेसिकली ये जितने भी दोष है वो प्रकोपित हो रहे हैं अमाशय में, और वहीं पे ये अम्ल भाव उत्पन्न कर रहे हैं। संग और बीमार गमन हो रहा है। वात आदि दोषों के कारण क्या हो रहा है, जो दोषों का प्राकृतिक गति है उसमें न रह के ऊपर या फिर नीचे की गति कर रहे हैं। चिरकारी स्वभाव का होता है। अग्नि जो होता है इसमें मंदाग्नि या फिर विषमाग्नि देखने को मिल सकती है। वापस से स्वभाव जो है चिरकारी बताया गया है इसके, और साध्य साध्यता में कष्ट साध्य या फिर साध्य हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा वहां पे अम्लपित्त है। अब अम्लपित्त के समान लक्षण की अगर हम लोग बात करेंगे तो अम्लपित्त के समान लक्षण में बोला गया है कि इसमें अविपाक देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग ने पहले ही देखा कि खाना सही से पक नहीं रहा है क्योंकि वहां पे जाठर अग्निमांद है, तो इसके कारण अविपाक होता है। क्लम होता है। क्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि खाने का पचन नहीं हो रहा है, जिसके कारण आम की निर्मित हो रही है, जो कि शरीर में क्लमता की उत्पत्ति करते हैं, मतलब बिना कुछ कार्य के ही शरीर में थकावट बनी रहती है। उत्क्लेश होता है, नॉजिएटिक कंडीशन आती है, तिक्त तथा अम्ल उद्गार देखने को मिलता है, क्योंकि अम्ल भाव के कारण अंग गौरवता देखने को मिलती है। आम के कारण हृदय कंठ दाह देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रिगर्गिटेशन होता है। एसिडिटी होती है क्योंकि अम्ल भाव बढ़ा हुआ है, और अरुचि, ये सभी क्या है अम्ल पित्त के समान लक्षण में देखने को मिलते हैं। अम्ल के पित्त के प्रकार की बात करें तो बेसिकली कौन सी दिशा में जा रहा है या किस दिशा में उसकी गति है, उसके हिसाब से दो प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले गति भेद से ऊर्ध्व अम्ल पित्त हो सकता है जब वो ऊर्ध्व गति करे, और अधो अम्ल पित्त हो सकता है जब वो अधोगति करे। वहीं पे दोष संसर्ग भेद से तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले वात अधिक अम्लपित्त, कफ अधिक अम्लपित्त और वात कफ अधिक अम्लपित्त। ठीक है, मतलब पित्त तो प्रधान है, लेकिन उसमें भी पित्त अलॉन्ग विद द वात, पित्त अलॉन्ग विद द कफ या फिर पित्त अलॉन्ग विद द वात कफ, इस प्रकार से तीन प्रकार के हमें अम्लपित्त है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे सबसे पहले लक्षणों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने सामान्य लक्षण तो देख लिया कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अब हर एक प्रकार के अनुसार क्या लक्षण होंगे उसके बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर वाताधिक के युक्त अम्लपित्त है तो ऐसे कंडीशन में वात के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि वात में क्या होता है, कंप होता है, प्रलाप होता है, और साथ ही साथ पित्त बढ़ा हुआ है तो उसके कारण मूर्छा, चिमचिमायन, अंगसाद, उदरशूल, तमह प्रवेश, विभ्रम, विमोह, रोमहर्ष, ये वात अधिक जन्य अम्लपित्त में देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे वात के चल गुण के कारण कंप होगा, प्रलाप होगा, पित्त के कारण शोष हो रहा है जिसके कारण मूर्छा होगी, चिमचिमायन होगा, अंग में साद देखने को मिलेगा, अंगों में थकावट रहेगी, तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कफा अधिक युक्त अम्लपित्त की, तो इसमें बेसिकली कफ के अनुसार लक्षण मिलेंगे। जैसे कि कफ निष्ठीवन होगा, मतलब बार बार थूकेंगे और थूक के साथ बलगम भी आ सकते हैं, कफ भी आ सकता है। साथ ही साथ अंगों में गौरवता रहेगी, उदर में गौरवता रहेगी, रुचि देखने को मिलेगी, शीत अनुभूति होगी। कफ के शीत गुण के कारण यहाँ पे शरीर में ठंड की अनुभूति होती है। अंग साथ मिलेगा, छर्दी मिलेगी, स्तमित मतलब शरीर को ठंडे कपड़े से ढक दिया गया होगा, ऐसा अनुभूति देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अग्निसाद होगा, मतलब जो हमारी जाठर अग्नि होगी और ज्यादा मंद हो जाएगी, क्योंकि कफ क्या करेगा, इस अग्नि को और मंद करेगा। बल हानि होगी, सर्वांग कंडु होगा। जो कंडु है ये कफ का मेन फीचर बताया गया है। किसी भी व्याधि में अगर कंडु है तो वहां पे क्या है, कफ का सानिध्य जरूर रहेगा। तो यहाँ पे सर्वांग कंडु देखने को मिलेगा, और निद्रा अधिक, ये सभी क्या होगा, कफाधिक के जो अम्लपित्त है उसमें देखने को मिलेगा। वहीं पे तीसरा जो बताया गया है कि कफ वाताधिक युक्त अगर अम्लपित्त है तो ऐसे कंडीशन ऊपर के जो दो लक्षण बताए गए हैं वो दोनों सम्मिश्र लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें तीनों प्रकार के लक्षण देख लिया। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे ऊर्ध्व या फिर अधोग अम्लपित्त की, तो अधोग अम्लपित्त में लक्षण की बात करेंगे तो इसमें आपको फ्रूट मतलब कि बहुत ज्यादा प्यास लगते हुए देखने को मिलेगी, दाह देखने को मिलेगा, मूर्छा देखने को मिल सकता है, भ्रम चक्कर जैसा आ सकता है, मोहकारी मतलब कि अपने सुध बुध में न रहना, कुछ भी सोचना, साथ ही साथ प्रत्याध्य दो
या फिर विविध प्रकारम, ठीक है, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। या फिर हिवलास देखने को मिलेगा, कोठ, शरीर पे छोटे छोटे चत्ते आ जाएंगे। फिर अनल साध, मतलब कि अग्नि क्या हो जाएगी, साध हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी। हर्ष उत्पन्न होगा, मतलब रुचि, हर्ष मतलब क्या, यहाँ पे जो स्फुरण होता है वो देखने को मिल सकता है। स्वेदांग, पित्त, त्वक कर्म देखने को मिलेगा, स्वेद देखने को मिलेगा, शरीर से स्वेद अधिक निकलेगा। साथ ही साथ पित्त त्वक कर्म, मतलब जो त्वक का वर्ण होगा वो पित्त वर्ण का हो जाएगा। ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्या क्या बोला गया, तृष्णाधिक, दाह, मूर्छा, भ्रम, मोह, उल्लास, कोठ, अग्निमांद, रोम हर्ष, स्वेदाधिक और शरीर का पीला पड़ जाना, ये लक्षण निर्माण होते हैं। विविध वर्ण का अर्थात हरित, पीत, कृष्ण, रक्तादि वर्ण का दुर्गंधि युक्त मल निर्माण होता है। जो मल है, जो पुरुष होगा वो भी हरित, पीत, कृष्ण या फिर रक्तादि वर्ण का हो सकता है और दुर्गंधि युक्त रहेगा। कदाचित शब्द से इस प्रकार की मल विकृति हमेशा होती है, ये नहीं दर्शाता, ठीक है। मतलब यहाँ पे कदाचित क्यों बोला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कदाचित बोला गया है। कदाचित इसलिए बोला गया कि जरूरी नहीं कि हर बार देखने को मिले ये लक्षण, लेकिन कभी कभी देखने को मिल सकते हैं विद इन द क्रॉनिसिटी, कितनी क्रॉनिक वो डिसीज है। वहीं पे ऊर्ध्वग अम्लपित्त की अगर हम लोग बात करें तो ऊर्ध्वग अम्लपित्त में हरित, पीत, कृष्ण, आरक्त, रक्ताभ वर्ण की अत्यंत अम्ल रस की छर्दी होती है, ठीक है। ऊर्ध्वग अम्लपित्त में क्या होता है, जो छर्दी होगी वो कैसे हो सकती है, हरित वर्ण की, पीत वर्ण की, कृष्ण वर्ण की हो सकती है। जो छर्दित द्रव्य है वो मांस के धावन जैसा रक्ताभ, अत्यंत पिच्छिल और स्वच्छ होता है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि जो छर्दी हो रही है वो उससे, उस पानी से क्या किया है, मांस धोया गया है, तो ऐसा वो रक्ताभ वर्ण का देखने को मिलेगा। यह कफ सम्मिश्रित लवण कटु तिक्त रस वाला होता है। भुक्त अन्न के परिपाक के बाद या फिर अभुक्त अवस्था में कभी कभी तिक्त व अम्ल छर्दी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जो ऊर्ध्वग अम्लपित्त है उसमें ज्यादातर छर्दी देखने को मिलेगी, तो अम्ल छर्दी रहेगी। और जो भुक्त परिपाक के बाद भी हो सकता है, मतलब जो खाना खाया उसके पाचन के बाद भी हो सकता है या फिर खाने के तुरंत बाद भी हो सकता है। तिक्त तथा अम्ल रस के उद्गार निर्माण होते हैं और साथ ही साथ हस्त, पाद, कंठ, हृदय एवं उदर दाह उत्पन्न होता है, ठीक है। हर जगह क्या है, पित्त बढ़ा हुआ है, उसके उष्ण गुणों के कारण यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको दाह देखने को मिलता है। वहीं पे अगर शिरः शूल की बात करें या फिर उष्ण की अनुभूति देखने को मिलते हैं। अन्न के प्रति तीव्र अग्निमांद के कारण अत्यंत अरुचि पैदा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अग्निमांद है, भोजन अच्छे से पच नहीं रहा है, तो यहाँ पे भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है। साथ ही साथ ज्वर तथा कफ और पित्त के विकार उत्पन्न होते हैं। सार्वदेहिक मंडलाकार अनेक प्रकार के कंडे युक्त पिड़का उत्पन्न होती है, जैसे कि हम लोग ने अधोग में भी देखा कि वहां पे कोठ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार और जो ऊर्ध्वग है यहाँ पे भी ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अम्ल पित्त से अविपाक, उत्क्लेश आदि विकार उत्पन्न होता है। इस अर्थ में रोगक्षय शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो ऊर्ध्वग रक्तपित्त है, ऊर्ध्वग रक्तपित्त में अविपाक, उत्क्लेश आदि जो दूसरे रोग है वो भी उत्पन्न होते हैं। मतलब कि एक रोग के कारण दूसरे रोगों का क्षय हो रहा है, इसलिए इसमें हम लोग ने रोग क्षय, जो इसके अगर हम लोग श्लोक देखें तो यहाँ पे रोग क्षय जो है ये वर्ड यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। वहीं पे अगर इसके उपद्रव की बात करें, ठीक है, उपद्रव में क्या बोला गया है कि ज्वर, अतिसार, पांडु, शूल, शोथ, अरोचक, भ्रम एवं धातु छिड़ता, ये सभी अम्ल पित्त में मुख्य उपद्रव देखने को मिल सकते, क्योंकि पित्त के उष्ण गुण के कारण ज्वर हो सकता है। अतिसार देखने को मिल सकता है क्योंकि उसकी द्रवता बढ़ रही है यहाँ पे। साथ ही साथ पांडु वर्णता देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हम लोग ने देखा कि त्वक का कलर क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। वात का संसर्ग होने के कारण शूल हो सकता है, कफ के संसर्ग के कारण शोथ हो सकता है, अग्निमांद के कारण अरुचि होती है, पित्त के कारण भ्रमता होती है, और साथ ही साथ पित्त क्या कर रहा है, शरीर में शोषण करने के कारण धातु क्षीणता, ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके साध्य असाध्यता की बात करें तो जो नवा अवस्था में अम्ल पित्त का रोग है, प्रयत्न पूर्वक योग चिकित्सा करने पे साध्य होता है, ठीक है। मतलब कि अगर नया अम्ल पित्त था और अच्छे से उसको क्या किया गया, चिकित्सा किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। लेकिन अगर वही चिरकारी है तो ये क्या हो जाता है, याप्य बन जाता, और जीर्ण होने पर कुछ व्यक्तियों में यह कष्ट साध्य भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉनिसिटी, अगर नया है तो साध्य, ज्यादा पुराना है तो याप्य हो सकता है। और अगर व्यक्ति क्षीण है, जैसे कि व्यक्ति में साहस नहीं है, व्यक्ति का जो शरीर है वो एकदम क्षीण हो चुका है, धातु क्षीण हो चुका है, तो उनमें ये कष्ट साध्य भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द होल अम्ल पित्त व्याधि। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द अम्ल पित्त व्याधि क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से आपको इलेबोरेटली
बता सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। और इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।